आज उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ। जी सर, क्या है, क्या किस कारण यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप? हम लोग शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आज फॉलोअप कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने एक पत्र ईमेल किया था कमिश्नर को और अपने मंडल के चारों जनपदों के डीएम को और अपने सभी बीएसए को, जो चारों मंडल के बीएसए हैं, और हमने अनुरोध किया था कि उसमें 3 जो हमारी समस्याएं हैं इस समय ज्वलंत शिक्षकों की। पहला तो है भीषण गर्मी में जो स्कूल की टाइमिंग 8 से 2 है उसको कम किया जाए, 8 से 12 करने का आग्रह किया है। दूसरा, जो मोहल्ला पाठशालाएँ संचालित की जा रही हैं मिशन प्रेरणा की ईट पाठशाला के अंतर्गत, हम उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि मिशन पाठशाला, ये जो मोहल्ला पाठशालाएँ हैं, इसमें जो हमारी महिला टीचर्स हैं, हमारी साथी शिक्षिकाएँ, उनकी सुरक्षा संबंधी तमाम समस्याएं आ रही हैं और व्यवहारिक रूप में ये जो मोहल्ला पाठशालाओं का संचालन है वो कहीं भी उचित नहीं है। अगर मोहल्ला पाठशालाएँ संचालित करनी है तो विद्यालयों में क्या दिक्कत है? विभाग विद्यालयों में बच्चों को भेजे। जिस तरह लास्ट ईयर हम लोग सारे जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुरूप हर क्लास अल्टरनेट स्कूल आया करती थी। शिक्षक विद्यालय में हैं, वो उन्हें अध्यापन किया करते थे। इस बार भी कर सकते हैं। मोहल्ला पाठशालाओं को चलाने का और उनको संचालित करने का और उनके समाज में और गांव के ग्रामीण परिवेश में डोर टू डोर टीचर्स को भेजना कहीं भी खतरे से खाली नहीं है। और हमारे प्रशासन ने भी और विभागीय अधिकारियों ने भी वो तमाम समस्याओं को फेस किया है। लास्ट ईयर तमाम घटनाएँ घट चुकी हैं महिला शिक्षिकाओं के साथ और तमाम ट्रेजिडी इंसिडेंट्स हुए हैं जो बहुत ही घातक सिद्ध हुए हैं। सर, जैसे जो भी आपने कमिश्नर को, अधिकारियों को आपने विज्ञापन दिया था, उसका उन लोगों ने क्या जवाब दिया? आज इसीलिए हमने उसका एक स्मृति पत्र कमिश्नर साहब को दिया है और हम बीएसए साहब को भी इसीलिए देने आए थे। वही उसी रिमाइंडर को देने आए हैं कि हमने जो 6 तारीख को पत्र दिया था वो उस पर क्या आपने एक्शन लिया, वही जानने के लिए, हम फीडबैक लेने के लिए ही आज हम लोग दोबारा से सारे इकट्ठे हुए हैं। और कमिश्नर साहब के वहाँ भी आज, चूँकि वो मिल नहीं पाए हैं, पत्र मैं वहाँ छोड़कर आया हूँ क्योंकि आज ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन है। लेकिन मैं अभी अगर आज भी इस पत्र के बाद भी यदि वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीक फिर कमिश्नर से मिलेंगे और उनसे लगातार तब तक मिलते रहेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान या उस पर कोई वो रिस्पॉन्स नहीं करते। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा गुप्ता, मैं जिला उपाध्यक्ष बरेली, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल संघ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो मोहल्ला पाठशाला से हम संचालित की जा रही हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और हमारी महिलाएं एक भी विद्यालय से वो ये चाहती हैं कि केवल हमारी जो भी सुरक्षा हो विद्यालय में आकर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, थोड़े थोड़े बच्चे करके विद्यालय में बुलाए जाएँ, ना कि किसी मोहल्ले में जाके गाँव में, क्योंकि हमारी कोई भी सुरक्षा वहाँ पर नहीं है। तो सरकार से बस हमारी इतनी अपील है कि हमारे यहाँ के बच्चों को, हम लोग वहाँ पर जाके बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। जी मैम, बस इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। जी सर, एक बिंदु और, हमारी जो 2 समस्याएं मैंने भी आपको पॉइंट आउट की, मैडम ने भी अभी वही मोहल्ला पाठशाला की पर चर्चा की। तीसरा जो बिंदु है जो हम लोगों का, और वो बिल्कुल लॉजिकल है, कि गवर्नमेंट ने, जो हमारे मुख्य सचिव महोदय हैं, उन्होंने 19 जून को रिसेंटली एक कोविड-19 पर गाइडलाइन जारी की है और उसमें उन्होंने साप्ताहिक बंदी का जिक्र किया है, स्पष्ट जिक्र किया हुआ है। और उसमें सैटरडे संडे सारे का जो है वो जो विद्यालय हैं वो लगातार बंद रहेंगे, सारा मार्केट बंद रहेगा, बाज़ार बंद रहेगा और आवागमन भी बंद रहेगा। क्योंकि इस साप्ताहिक बंदी में यदि हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे टीचर्स बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले चालान कर देते हैं टीचर्स का, तो वो कौन बियर करेगा उसको? तो वो पेनल्टी जो टीचर्स को देना पड़ रहा है। और कोविड इस साप्ताहिक बंदी में जो अकारण बिना किसी शासन के आदेश के जो साप्ताहिक बंदी में टीचर्स को भेजा जा रहा है स्कूल में, ये जाती है टीचर्स पर। किसी भी हालत में साप्ताहिक बंदी के दिन परिषदीय विद्यालय नहीं खुलने चाहिए। अगर आप माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो सारे माध्यमिक विद्यालय बंद हैं। साप्ताहिक बंदी में लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। हमारे रजिस्टर रिकॉर्ड है इस बात का कि हमारे लास्ट ईयर भी जब कोविड सेशन चला था तो साप्ताहिक बंदी के दिन विद्यालय बंद रहे थे। लेकिन इस बार ये कोई नई परंपरा शुरू करने की बजाय इसे तत्काल साप्ताहिक बंदी के दिन विद्यालयों का संचालन बंद किया जाना चाहिए। और जिस तरह 5 डेज वीक चल रहा है और जब कोविड के 19 के अनुरूप जो नई गाइडलाइन आएगी और यदि उसमें विद्यालय खोलने का आदेश होता है तो हमें स्वीकार्य है। लेकिन अभी चूँकि मुख्य जो हमारे जो सचिव महोदय हैं उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें स्पष्ट इंगित है कि साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी, शनिवार रविवार बंद रहेगा। और जहाँ तक कार्यालय खोलने की बात है तो कार्यालय तो पहले भी खोल रहे थे, जब लॉकडाउन चल रहा था तो भी सारे कार्यालयों को खोलना था। तो कार्यालय और विद्यालय एक अलग अलग संस्थाएं हैं। कार्यालयों की तुलना को कंपाइल विद्यालयों से नहीं किया जाना चाहिए। अगर विद्यालय में अधिकारी सुबह से 10 से 5 कोविड में भी आ रहे हैं या कोरोना में आ रहे हैं तो वो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, लेकिन विद्यालयों को खोलने का कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। और लास्ट सेशन में भी ऐसे ही हुआ था कि शनिवार
को साप्ताहिक बंदी के तहत परिषदीय विद्यालय बंद रहे थे। तो हमारा भी इस संगठन के माध्यम से हम शिक्षक हित में हमारा यही मांग है। पहला है कि विद्यालय का समय भीषण गर्मी में 8 से 2 की जगह 8 से 12 किया जाए। दूसरा, ये जो मोहल्ला पाठशालाएँ हैं उनको बंद किया जाए। बच्चों को विद्यालय अल्टरनेट क्लासेज वाइज जैसे पिछले सेशन में की गई व्यवस्था थी उसके अनुरूप किया जाए, तो हमें शिक्षण करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस विद्यालय तो जा ही रहे हैं। तीसरा जो हमारी मांग है वो ये कि जो ये साप्ताहिक बंदी है, इस साप्ताहिक बंदी में शनिवार विद्यालय बंद रहने चाहिए और बंद रहेंगे। हर हालत में उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ साप्ताहिक बंदी का विरोध करेगा। हम आज भी विद्यालय नहीं गए थे, पिछले शनिवार को भी विद्यालय नहीं गए थे और आगे भी शनिवार को विद्यालय नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी शासन की जो गाइडलाइन है उसमें साप्ताहिक बंदी के तहत शनिवार को विद्यालय बंद रहेंगे। जब शासन की गाइडलाइन आगे जारी होगी और उसमें कहीं भी विद्यालय को खोले जाने का जिक्र होगा तो हम भी ज़रूर खोलेंगे। हम लोग भी अपने कार्यों से कहीं भागने वाले नहीं हैं, लेकिन बंदी के दिन ज़बरदस्ती हम लोगों को विद्यालय भेजना और हमारे टीचर्स को अकारण पेनल्टी भुगतना, ये तो कहीं मानवीय तौर पर उचित नहीं है और इसीलिए हम लोग इस साप्ताहिक बंदी के दिन विद्यालय जाने का भी विरोध करते हैं। ये थे इन लोगों का कहना है कि जो शनिवार को लॉकडाउन है, पूरी मार्केट बंद है, पूरा बाजार बंद है, तो फिर भी विद्यालय खुलाए जा रहे हैं। ये लोग ना, इन लोगों का कहना है, टीचर्स लोगों का, जो शनिवार को लॉकडाउन है वो होना चाहिए, तो हम नहीं खोलेंगे स्कूल शनिवार को, क्योंकि कोई सरकारी ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं रविंदर सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली। मैं रविंदर सिंह, इस वक्त हम BSA ऑफिस में हैं। आइए हम बात करेंगे, जो शिक्षा संघ है यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आनंद स्वरूप शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक का और मंडल उपाध्यक्ष हूँ। जी सर, किस कारण आप इकट्ठा हुए हैं? हम आज सभी लोग इस निमित्त आए हैं कि शासन की जो मंशा है छात्रों को पढ़ाना, छात्रों की शिक्षा बाधित ना हो, उसका हम स्वागत करते हैं। हम सभी लोग स्वयं से भी, स्वप्रेरणा से भी ये चाहते हैं कि बच्चों का किसी प्रकार का जो शिक्षा के क्षेत्र में अहित हो रहा है वो ना हो, कोविड के दौरान भी उनकी शिक्षा बाधित ना हो। लेकिन उसके लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो शिक्षकों से, इसके लिए हमें अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, हमारे लिए स्वयं इसका निर्णय कोविड के जो नियम है उनका फॉलो करते हुए हम स्वयं भी चाहते हैं कि उन बच्चों की शिक्षा है वो बिल्कुल व्यवस्थित रेगुलर चलती रहे। इसके लिए जो वहाँ से सिद्धांत आए हैं कि मोहल्ला पाठशालाएँ चलाई जाएँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी भी गांव में कोई ऐसा स्वच्छ स्थान, उपयुक्त स्थान नहीं है जहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ की 10 छात्रों को भी बिठाकर हम कहीं पढ़ा सकें। जबकि हमारे बड़े बड़े विद्यालयों के बड़े परिसर हैं, बहुत व्यापक रूप से बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 15-15, 16-16 कमरे हैं। हम 5-5 बच्चों को भी एक कक्ष में लेकर बैठे तो हम 80 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं अलग अलग। ऐसी स्थिति में मुझे ये किसी भी स्थिति में समझ में नहीं आता कि गांव में जाकर अध्यापिकाओं को या अध्यापकों को वहां पर भेजकर और घरों में शिक्षण कराए जाने की जो बात कही जा रही है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि उन छात्रों को, भले ही एक कक्षा के 5 छात्रों को भी अगर हम बुलाते हैं तो सप्ताह में निश्चित रूप से पूरी कक्षा में 30-35 छात्र होते हैं, उन सबको हम एक सप्ताह में पढ़ा सकते हैं। सर, जो शनिवार को भाई लोगों ने कहा है लॉकडाउन के विषय में, स्कूल खुले, उसके विषय में क्या कहना है आप? लॉकडाउन के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में जब सब वाहन यातायात बंद कर दिए जाते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हमारे जो अध्यापक जाते हैं वो किस वाहन से जाएंगे? वहाँ जिनके अपने निजी वाहन हैं वो चले भी जाते हैं। और फिर जो उद्देश्य है उसको बंद करने का, शनिवार को हम बंद कर रहे हैं इसलिए कि कहीं भीड़ ना हो, उसको लोग घरों में रहें। तो जब हम सारा का सारा खोल देंगे, सारे कर्मचारी अपने ऑफिसों में जाएंगे, सारे अध्यापक जाएंगे, सारा पूरी फिर भीड़ आ जाएगी, तो उसका औचित्य क्या रहेगा? औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। फिर खोल दीजिए सारा।